Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शिवहरे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा, किसी भी कंपाउंड के अंदर तमाम सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंपाउंड के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंट मौजूद है। क्या बताया हमने कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंट है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे? परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा आसान तरीका होता है। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए यहां लिख रहा हूं मैं। सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड दिया गया है ए बी। क्या दिया गया है? ए बी। अगर हमें ए बी के अंदर बेटा ए का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल मास ऑफ ए, ऊपर लिखेंगे टोटल मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए बी। समझ पाए बेटा? मतलब कि जिसका परसेंटेज हमको निकालना है उसका टोटल मास हम देंगे ऊपर और सारों का रख देंगे नीचे। ठीक है, जैसे कंपाउंड ले रहे हैं हम सामने आपके एग्जाम्पल के तौर पे NH2CONH2। इसको बोलते हैं हम लोग यूरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिया। यानी कि अब यूरिया के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। किसको? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा है अगर हमको जिसका निकालना है उसका मास ऊपर। तो कितना होता है नाइट्रोजन का मास बेटा? कितना होता है? नाइट्रोजन का जो मास होता है N इक्वल टू वो होता है 14। ठीक है, अब कितना नाइट्रोजन है आपके पास? 2। तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? करना क्या है आपको कि जब भी आप किसी का परसेंट निकालेंगे तो उसके परसेंट को निकालने के लिए आपको उसका मास रखने का पड़ेगा ऊपर, और अपॉन में पूरा का पूरा कंपाउंड जो भी होगा आपका उसका मोलर मास आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। क्या निकालेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन। तो सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, यूरिया का एग्जांपल लिया मैंने बेटा, और आपको मालूम है यूरिया का कितना होता है? 14। तो अब दो यूरिया कितना हो जाएगा? सॉरी, यूरिया का नहीं, नाइट्रोजन कितना होता है? N का 14। तो कितने N है आपके पास? 2। तो कितना हो जाएगा दोनों का? 28। ठीक है, अपॉन में मोलर मास ऑफ यूरिया। जब आप यूरिया का मोलर मास निकालेंगे तो आपके पास आएगा 60। कितना आएगा? 60। अगर आपको मोलर मास निकालना नहीं आता है तो मेरी वीडियो पढ़ी है, उसमें देख सकते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड किस तरीके से निकलता है। तो इसका जो मोलर मास होगा 60 होगा। N का होता है बेटा 14, इसका होता है 1, C का होता है कितना? 12, O का कितना होता है? 16। जब आप रख के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट कितने में निकलती है? 100। कितने में निकलती है बेटा? यहां पर क्या हो जाएगा? इनटू में 100। क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट कितने में आती है? 100 में आती है। इसी तरीके से यहां भी हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीएस से चला जाएगा, और यहां पर जो आपका आएगा 280/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी, यहां पर लिख रहा हूं मैं परसेंटेज ऑफ N2, जो आएगी आपके पास 46.6%। कितनी आएगी? 46.6%। किसके अंदर? यूरिया के अंदर। और बेटा यूरिया ही ऐसा एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर मैक्सिमम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन पाई जाती है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो आप लोग ऑप्शन में क्या लगा देंगे? यूरिया। ठीक है बेटा, यूरिया जो होता है उसमें कितनी होती है? 46.6%। तो समझ पाए आप लोग? मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए क्या किया कि नाइट्रोजन का वेट रखा ऊपर। कितना होता है? 1 का 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? 60, और परसेंट निकालते कितना बेटा? 100 में, तो हमने 100 कर दिया। तो इस तरीके से जो आपके पास आ गया, क्या आ गया? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसको हटा दे रहे हैं। चलो
अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सपोज करो उसने आपको एग्जांपल दे दिया ब्लू विट्रियोल। क्या दे दिया? ब्लू विट्रियोल। बेटा ब्लू विट्रियोल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। क्या होता है? CuSO4.5H2। या सपोज करो कुछ भी एग्जांपल दे दे, सपोज करो उसने ब्लू विट्रियोल ही आपको दिया है CuSO4.5H2। ठीक है बेटा, आपको दिया है CuSO4.5H2 और उसने आपसे कहा है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना परसेंट है। क्या बोला मैंने? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना परसेंट है, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो कितने परसेंट है टोटल कंपाउंड में। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? निकालेंगे परसेंटेज ऑफ H2O किसके अंदर? इन ब्लू विट्रियोल। यहां लिख दूं मैं ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल के अंदर निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? वाटर का निकालना है, ऊपर रख देंगे टोटल मास। एक वाटर कितना होता है? 18। 5 का कितना हो जाएगा? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मास ऑफ CuSO4 नीचे रख देंगे पूरा का पूरा। अब CuSO4 नहीं बेटा, पूरा का पूरा रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग मोलर मास ऑफ CuSO4.5H2। समझ पाया बेटा? अब ऐसा मत कर देना आपके हमने वाटर के मॉलिक्यूल का ऊपर रख दिया तो बचा है नीचे कितना बचा है CuSO4 का। ऐसा मत कर देना। टोटल मोलर मास आएगा बेटा कंपाउंड का। क्या बोला बेटा? मोलर मास जो आएगा नीचे अपॉन में वो पूरे के पूरे कंपाउंड का आएगा। किसका आएगा? पूरे के पूरे कंपाउंड का आएगा। इस तरीके से आप जब रखेंगे CuSO4.5H2O का मास और कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी होगा वो आपको क्या होगा? मिल जाएगा यहां से। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंट ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल के अलावा। ठीक है बेटा, अब उसने हमको दे दिया CHO का एक कंपाउंड। सपोज करो उसने दे दिया हमको C2H5OH। बेटा इसको हम लोग बोलते हैं एथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? एथाइल एल्कोहल। और कह दिया हमसे कि एथाइल एल्कोहल जो है इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ C को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे मास ऑफ C, टोटल मास ऑफ C, टोटल मास ऑफ कार्बन। अपन में क्या रखेंगे? मोलर मास ऑफ C2H5OH, मोलर मास ऑफ C2H5OH इनटू में क्या हो जाएगा? 100। परसेंट कितने में निकालेंगे आप लोग? 100 में निकालेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब कार्बन है आपके पास, तो कार्बन में कितना हो जाएगा आपके पास? एक का कितना होता है? 12। दो का कितना हो जाएगा? 24 अपॉन। अब अपॉन में आपको रखना है पूरे का। तो अब अपॉन में जब आप पूरे का रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे? इसका हो जाएगा 24। एक H का होता है एक। आपके पास कितने H है? कितने बेटा? 6। O का कितना होता है? 16। तो जब आप रख के निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 46 इंटू 100। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा 52.17 के आसपास। ठीक है बेटा, आंसर जो आएगा वो आएगा 52.17%। किसकी परसेंट आ गई बेटा? परसेंटेज ऑफ कार्बन की। किसकी? परसेंट ऑफ कार्बन की। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का है बेटा, परसेंटेज यहां ले रहे हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे? कितने हाइड्रोजन हमारे पास है बेटा? 5 और एक 6। तो कितना हो जाएगा ऊपर? 6 अपन में कितना आ जाएगा बेटा? 46 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आपका निकाल लेंगे यहां पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या था तो क्या करते आप? आसान था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर लिख देते आप कितना? 16 अपन में कितना हो जाता? 46 और यहां पर कितना हो जाता आपका? 100। निकाल पाते आप? नहीं निकाल पाते? तो इस तरीके से आपको एथिल एल्कोहल के अंदर तीनों को तीनों जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आप लोग तीनों की परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया किसमें? एथिल एल्कोहल में। एक क्वेश्चन और लेने जा रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। चलो
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम डाइक्रोमेट। और इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 252। कितना होता है? 252 मोलर मास। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं परसेंट ऑफ NH4 प्लस। जब टूट जाएगा तो इससे निकलेगा NH4, इस तरीके से टूटेगा तो इससे निकलेगा NH4 प्लस। और कितने NH4 निकलेंगे बेटा? 2। और ये क्या बन जाएगा आपका? Cr2O7 और माइनस के 2। अब आपसे कह रहा है परसेंटेज ऑफ अमोनियम आयन निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ अमोनियम आयन जब आप निकालेंगे, और कितने हैं? 2 हैं, तो आपको 2 का रखना पड़ेगा क्या? ऊपर मास, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 2 इंटू एन का कितना होता है? 14, एच का कितना होता है? 4, तो कितना हो जाएगा ये? 18, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप कुछ बात समझ में आई आपके? ठीक। अब नीचे क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे टोटल। तो टोटल कितना है? 252 इंटू में क्या हो जाएगा आपका? 100। तो आपको पहले वैल्यू पुटअप करना आया कि नहीं आया? सबसे पहले कंपाउंड को हमने देखा कि कंपाउंड में कितने NH4 प्लस हैं। तो हमको मालूम चल गया कि कंपाउंड में 2 NH4 प्लस हैं, ठीक है। तो एक का कितना होता है? 18। 2 का कितना हो जाएगा? टोटल करके रख देंगे ऊपर, अपॉन में टोटल मोलर मास ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट इंटू 100। इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगी अप्रोक्सीमेशन में 14.2, ठीक है। परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस, ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से, ठीक है। कर पाएंगे। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ आयंस या एलिमेंट है, क्योंकि टोटल मास ऑफ रखना पड़ेगा हमको ऊपर वाले कंपार्टमेंट में। जो भी होगा टोटल मास वो रखना पड़ेगा, और नीचे वाले कंपार्टमेंट में वो भी पूरा का पूरा मोलर मास रखना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने में और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने और ले रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इसको हटा रहे हैं, ठीक है बेटा। मोहर सॉल्ट जो होता है आपके पास, उस मोहर सॉल्ट को हम लोग और लेने जा रहे हैं। मोहर सॉल्ट FeSO4 इसको बोलते हैं फेरस। फिर जो हो जाएगा आपका NH4, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, ठीक है। इसको मतलब बोलते हैं हम लोग मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट, MOHR, मोहर सॉल्ट, MOHR, मोहर सॉल्ट। तो अब मोहर सॉल्ट आपको दे दिया गया है और इसमें पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ सल्फेट। क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज ऑफ सल्फेट। अब आपको दिख रहा होगा कितने सल्फेट है इसके अंदर? 2 सल्फेट। तो हम लोग रखेंगे ऊपर मास ऑफ SO4 इंटू 2, क्योंकि कितने सल्फेट है आपके पास? 2। अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल मोलर मास, मोलर क्या हम कह सकते हैं? मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज ऑफ सल्फेट, परसेंटेज ऑफ सल्फेट। बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही है? तो अब जब भी आप देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप लोग? टोटल मास को पुटअप करना पड़ेगा, और जब टोटल मास को आप लोग पुटअप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। समझ पाए? तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूट का परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के सहारे, ठीक है बेटा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।